अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इल्म लादूनी क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इल्म लादूनी को इल्म अताई और इल्म रबानी कहा जाता है। उलूम बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक वो इल्म है जो बंदा अपनी कोशिश से मुख्तलिफ कुतुब और उस्ताद से सीखता है, इसे कसबी इल्म कहते हैं। जबकि दूसरा इल्म वो है जो बगैर किसी खारजी सबब के अल्लाह की जानिब से खुद ब खुद कल्ब पर उतरता है, इसे इल्म लादूनी या इल्म अताई और इल्म रबानी कहा जाता है। इमाम इल्काशानी लिखते हैं कि इल्म लादूनी को इल्मुल हकीकत और इल्म अल बातिन भी कहते हैं। कुरान मजीद से इल्मी लादूनी के इस बात के लिए हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम के वाक़या से इस्तिदलाल किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि दोनों ने हमारे बंदों में से एक खास बंदे खिज़र अलैहि अस्सलाम को पा लिया, जिसे हमने अपनी बारगाह से खुसूसी रहमत अता की थी और हमने इसे इल्म लादूनी सिखाया था। इल्म लादूनी वो खास इल्म है जो इंसान को बगैर किसी वास्ते के महज अल्लाह ताला की तरफ से और उसकी खुसूसी अता से हासिल होता है। बातिनी उमूर, अशिया की हकाइक और अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात और अफ़ाल से मुताल्लिक उलूम व असरार वगैरह इसमें शामिल हैं। इंसान के सिखाने से जो इल्म हासिल हो वो इल्म लादूनी नहीं। इसकी बहुत अक़साम हैं, जैसे वही, इल्हाम, कश्फ और फ़िरासत वगैरह। वही का मामला अंबिया इकराम के साथ मखसूस है और इल्हाम अमूमन औलिया इकराम को होता है। कश्फ व फ़िरासत वगैरह मोमिनीन को उनके ईमान की कैफियत के मुताबिक नसीब होता है। ये इल्म लादूनी की मुख्तसर तशरीह है। मौलाना रूम एक दरबारी मौलवी थे। उनकी बड़ी शान थी, उनके अंदर बड़ा नाज नखरा और गुस्सा था। एक दिन वो अपने मदरसे में बैठे किताब लिख रहे थे। इस दौर में मोर के पर और दवात से किताबत की जाती थी। इतने में एक शख्स जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे अब के पास आया और पूछने लगा, ये क्या है? मौलाना रूम ने बड़ी हिकारत से कहा, ये वो इल्म है जिसके बारे में तो नहीं जानता। इस फकीर को गुस्सा आ गया। उन्होंने मौलाना रूम के पेट पर तवज्जो की और उनको हाजत महसूस हुई। तो मौलाना रूम ने कहा, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं खड़े रहो। जैसे ही मौलाना रूम गए, फकीर ने वो तमाम किताबें उठाकर पानी के हौज में डाल दी। मौलाना रूम ने वापस आकर अपनी किताबों को पानी में देखा तो नाराज हुए। फकीर ने कहा, नाराज मत हो। इशारा किया और खुश्क किताबें पानी के हौज से बाहर आ गईं। तो वो हैरत ज़दा रह गए और पूछा कि अब ये क्या इल्म है? तो फकीर ने कहा, ये वो इल्म है जो तो नहीं जानता। अब मौलाना रूम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मौलाना रूम हदीस और कुरान के बहुत बड़े आलम थे, लेकिन वो इस इल्म को नहीं जान सके क्योंकि ये इल्म लादूनी था। इसके बाद उन्होंने किताबें फेंक दी और शम्स तबरेज़ की जूतियों में गुलामी इख्तियार कर ली। उनकी जूतियां सीधी की और उनकी सोहबत में नफ्स का तज़किया और कल्ब का तस्फिया किया और बड़े वली बन गए। मौलाना रोम की मसनवी में कलाम लिखा है, मौलवी हरगिज नाशूद मौला ए रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नाशूद। यानी अगर मैं शम्स तबरेज़ का गुलाम ना बनता तो एक मौलवी ही रह जाता। कुरान मजीद में इल्म लादूनी के हवाले से बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह ताला ने इल्म लादूनी के जरिए अपने अंबिया और उनसे मुतल्लिका लोगों से कलाम किया। जैसा कि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा को इल्म लादूनी के जरिए यह खबर दी कि वो मूसा अलैहि अस्सलाम को संदूक में बंद करके पानी में बहा दें ताकि उनकी जान बच जाए, क्योंकि फिरौन ने हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर रखा था। नाजरीन, कोई भी माँ अपने बच्चे को पानी में बहाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन संदूक में बंद करके हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को पानी में डालने के लिए यकीन के साथ राजी हो गए कि बेशक अल्लाह ताला इस अमल से उनके बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। बस वो संदूक बहता हुआ फिरौन की बीवी आसिया के हाथ लगा और इसमें बच्चे को देखकर उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया।
जब आसिया ने महल में दूध पिलाने के लिए दाइयों को बुलवाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध ना पिया, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। फिर इनकी एक खादमा ने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें ले आऊं। इस तरह हजरत मूसा की वालिदा महल में आई और हजरत मूसा ने अपनी मां का दूध पीना शुरू कर दिया और उन्हें महल में दाई के तौर पर रख लिया गया। रवायत में मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मतलब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि चांदी की एक जंजीर आपकी पीठ से निकली है। इसका एक किनारा आसमान की तरफ है और दूसरा किनारा जमीन की तरफ है। एक किनारा मशरिक की तरफ और दूसरा किनारा मगरिब की जानिब है। फिर वो वापस आकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसके हर पत्ते पर नूर है और मशरिक व मगरिब वाले इससे चिमटे हुए हैं। हजरत अब्दुल मतलब ने यह ख्वाब बयान किया तो उनको इस ख्वाब की ताबीर यूं बताई गई कि अब की पुश्त से एक बच्चा यानी अब का पोता पैदा होगा, जिसकी पैरवी तमाम मशरिक व मगरिब वाले करेंगे, नीज आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करेंगे। इसीलिए उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा। हजरत अब्दुल मतलब को नबी करीम की वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा आमना ने बताया था, जब उन्हें किसी ने कहा बिलाशुबा आप इस उम्मत के सरदार को हमल में लिए हुए हैं, बस जब आप उन्हें जन तो उनका नाम मोहम्मद रखना। नाज़रीन, ये वही इल्म लादूनी था जिसके जरिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को आपकी विलादत के बारे में मतला किया। इल्म तसव्वुफ का सबसे पेचीदा और पुरअसरार हिस्सा इल्म लादूनी है। ये वो खुफिया इल्म है जो तमाम इंसानी तसव्वुरात और अक्ल से बालातर है। ये इल्म किसी किताब में दर्ज नहीं, चाहे इंसान लाख किताबें पढ़ ले, इसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का करम और अता है। जिस शख्स को ये इल्म अता होता है वो मरिफत इलाही तक पहुंच जाता है और अल्लाह ताला की मरिफत और पहचान के लिए ही इंसान इस दुनिया में आया है। ये वो इल्म लादूनी है जो बरगुज़ीदा औलिया-उल्लाह को अता किया गया, और औलिया-उल्लाह की जिंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो सिरात मुस्तकीम से भटकी हुई इंसानियत को मोहब्बत और सच्चाई के रास्ते पर गामजन कर दें। एक औलिया-उल्लाह का कहना है कि ये इल्म इस शख्स को कभी हासिल नहीं हो सकता जिसमें बिदअत और गुरूर जैसी खसलतें मौजूद हों। वली अल्लाह को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि वो इस इल्म को पोशीदा रखें। जो शख्स इस इल्म का मुतलाशी हो, इसमें मजबूत कुव्वत इरादी, आजिज़ी और बुदबारी होनी चाहिए कि आसमानी राजों को जानने के बाद उन राजों की हिफाजत कर सके। औलिया किराम अल्लाह के राजों के अमीन होते हैं और राज उसी को सौंपे जाते हैं जिसमें राज को राज रखने की ताकत हो। जब अल्लाह ताला किसी को विलायत का ताज पहनाना चाहता है तो उसे इल्हामी इल्म अता फरमाता है। ये इल्हामी इल्म ज़ाहिरी और बातिनी उलूम का इहाता किए होता है। इल्म लादूनी उन उलूम से ज्यादा कवी और मुहकम होता है जो सीखने से हासिल होते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि अल्लाह ताला किसी जाहिल को दोस्त नहीं बनाता। एक सूफी का फरमान है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों से। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीनों में है, वो जिसे चाहे अता कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि इल्म लादूनी कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपने नफ्स के पर्दे के पीछे पोशीदा रूही कुदसी और नून मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करे और नफ्स का मुहासबा करे। जिस कदर उसके नफ्स का पर्दा साफ और शफाफ होगा, इसी कदर इल्म लादूनी इस पर जाहिर होगा। हकीकत और हक तक रसाई के लिए नफ्स तक रसाई इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब इंसान नफसानी ख्वाहिशात की गर्द को दूर करके इसकी असल शफाफ और लतीफ हालत हासिल कर लेता है तो फिर वो हकीकत और हक को पहचान लेता है। इसलिए फरमाया गया कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना इसने अपने रब को पहचाना। जब इंसान का नफस आईने की तरह शफाफ हो जाता है और इंसान उसके तवस्सुत से लोहे कलम पे लिखी हकीकत पर नजर जमाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की नजर से नफस का ये आईना ओझल होने लगता है और उसके सामने सिर्फ हकीकत रह जाती है और इल्म लादूनी इस पर अया हो जाता है और इसका नफ्स मौजूद होकर भी गायब हो जाता है। और यह हालत इन इंसान कामिल के लतीफ नफ्स की है, क्योंकि नफ्स वो शय है जो इंसान और रब के दरमियान एक पर्दे की तरह हाइल है।
जो लोग तज़किया नफ्स करते हैं और अपना बातिन रोशन करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला बज़रिया इल्हाम, मुराक़बा, तफक्कुर या कश्फ के जरिए उलूम अता करता है और करता रहेगा। इसलिए जब भी तालिब मरिफत इलाही और अल्लाह के कुर्ब की हुसूल के लिए एक कामिल मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, तो मुर्शिद कामिल इस तालब के नफ्स का तज़किया करके इसे इल्म लादूनी भी अता करता है, जिसकी बदौलत तालिब अल्लाह ताला की मरिफत हासिल कर पाता है। इंसान अपने नफ्स को जितना पहचान कर नफ्स मुतमइन्ना का मकाम हासिल करेगा, इसे इतना इल्म लादूनी हासिल होगा। हदीस मुबारका है कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिरासत और इल्हाम भी इल्म लादूनी की अक़साम है। फिरासत वो इल्म है जिसमें अलामात और अहवाल के जरिए गैबी उमूर मुनकशिफ होते हैं, जबकि इल्हाम में गैबी उमूर बरहे रास्त अल्लाह ताला की जानिब से मुनकशिफ होते हैं। जो लोग उम्मत के अंदर होते हुए भी गुनाहों में लगे हुए हैं और उनकी वजह से दीन में फितना हो रहा है, तो वली अल्लाह इसी इल्म लादूनी के जरिए उन्हें मोमिन बनाते हैं। जिनको काबा और मस्जिद नबवी में जाकर राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता, उनको वो अपनी नजरों से राह रास्त पर लाते हैं, काबा और मस्जिद नबवी के काबिल बनाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। नाजरीन, इस शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे तक रसाई जरूरी है। इसलिए इल्म की खैरात जिसे भी नसीब होती है, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर्रे अक़दस से हासिल होती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं और रूह आसमानों का सफर करती है। इस इल्म के लिए खास लोग ही मुंतखब किए जाते हैं और रब की तरफ से उन पर यह खास अता होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद रुतबा होने के बावजूद अक्सर ये दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, हमें अशिया इस तरह दिखा जैसे वो हकीकत में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया कि इल्म व हिकमत 10 हिस्सों में तकसीम हुई है, जिसमें से 9 हिस्से अली से मखसूस हैं और एक हिस्सा दूसरे इंसानों के लिए है, और इस एक हिस्से में भी अली अलम अलनास हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सीने पर हाथ रखकर दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अली के सीने को इल्म, अक्ल व दानाई, हिकमत और नूर से भर दे। जब अल्लाह ताला किसी से भलाई करना चाहता है और इसे इल्म लादूनी अता करना चाहता है, तो अपने और उसकी नफ्स के दरमियान से हिजाबात उठा लेता है और इस पर इल्म का जहान और पोशीदा असरार और रमूज मुनकशिफ हो जाते हैं। ये दर्जा और मकाम सिर्फ तालीम इंसानी से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इल्म लादूनी की कुव्वत और बरकत से इल्म का ये खजाना हासिल होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म लादूनी की अता के काबिल बनाए। आमीन।